टीवी साहब की वाणी थोड़ा पानी पिला दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ हम बैठे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है। सतगुरु महाराज आप विराजमान है सत्संग में। जिसकी महफिल हो महफिल में जरूर आते हैं। आप उनके लिए आए हैं और भी हमारे लिए आए हुए हैं। अगर नहीं आते तो हम भी नहीं आते, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर वो है तो हम भी है। हमें इसका ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन है, ऐसे भूले हुए हम अपने आप को नक कान मुंह लता गोडे समझते हैं। शरीर को देखते हैं, शरीर को ही समझते हैं। शरीर अपने आप को अपने बाबा इधर थोड़ा इधर नहीं गुजरा, क्योंकि ये प्रचार करते हैं सामने होने चाहिए। देखो कोई रूह होंगी है जिसके द्वारा सत्संग हो जाता है। सारे थोड़ा पढ़न करते जितने आए हैं, पर करोगे जरूर तुसी। जे तुसी इदा नहीं किया तो दूसरी लोट महाराज ने करा लेना है। डंडा देके कोई बीमारी लगा देंगे, उसका डंडा गुप्त डंडा होता है महाराज का। भाई इस तरह नहीं सीधा, दूसरी तरह सीधा कर देना। तो इसलिए आप सचेत हो जाओ, जाओ। कब जागोगे आप? जब शरीर छोड़ दोगे। जागना हो तो जाग ले। जिसने प्राणी छिन छिन औद बिहात है, फूटे कर ज्यों पानी। ये सतगुरु महाराज जी के लिखते हैं। जाग ले तो जाग ले जिस दिन में प्राणी, कि हाँ चेतना हो तो चेत ले। माफ करना महाराज जी गलत बोल गए। चेतना हो तो चेत ले निस दिन में प्राणी, यानी जो तेरे को समय मिला है उसमें तो परमात्मा को याद कर ले। चेतना हो तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छिन छिन और विहात है, फूटे कटियों पानी। फूटा कड़ा होता है ना, उसमें तेड़ होती है, उसमें पानी सिम सिम के खाली रहता है। इसमें जो हम श्वास दिन रात लेते हैं सालों के ये खाली हो रहा है। जिस दिन श्वास समाप्त हो जाएंगे बस फिर क्या होगा। इसलिए महाराज ने सिद्ध किया है, दिन दिन और घटता है, फूटे कट जियो पानी। तेरी उम्र घट रही है, जैसे फूटे कड़े में से पानी सिम जाता है, ऐसे तेरी उम्र कम हो रही है। तू जाग जा, नहीं तो पछताएगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से नकीना हेत, फिर पछता के हो जब चिड़िया चुगी खेत। चिड़िया चुगी खेत का मतलब क्या है? जो श्वास हमारे आ रहे हैं एक दाने ही हैं, जो भजन में नहीं श्वास गया सब कार रूपी चिड़ी उस दाने को चुग गई है। आपके हाथ कुछ नहीं आया। जो जमीन में अनाज का दाना चल जाता है उसका पौधा बन के वही फल देता है। स्वास्थ्य हमारे को ऐसे भी आते हैं, जैसे आप बाल बच्चों से बात कर रहे हैं और बिल्कुल भूल गए हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। जो स्वास्थ्य आप सीमन से लेते हैं वो स्वास्थ्य का स्वास्थ्य होता है। तो उसको आप ध्यान रखो कि जितने भी ज़्यादा श्वास हमारे भजन सिमरन में जाए। सालों के खेत में बीज पड़ गया हो, जो श्वास सिमरन करते हैं। आप जैसे दुकान करते हो, दुकान करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, खेती करना जरूरी है, नौकरी करनी जरूरी है, ठीक है नहीं? मगर श्वास जो है ना वहाँ भी कर सकते आप, ठीक है नहीं? श्वास सिमरन कर बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। क्या पता जो श्वास लिया है आखिर समय का हो, फिर क्या करोगे? जब तक श्वास है भजन करो, काम भी करो। सतगुरु महाराज की साहब की वाणी है, सतगुरु के डिग जाए के, डिग कहने की कुछ कोल जाके नेटे जाके, सतगुरु के डिग जाए के सन्मुख खावे चोट। चोट के बगैर तो गल नहीं बनती है। असी चोट खाना नहीं चाहते, असी चलाक बहुत हैं। अपने आप
तो बंदा कहना कि मेरे वर्गा कोई बंदा नहीं है। संतों की बात को भी टोकते हैं। जब आप किसी संत महापुरुष को जान समझेंगे कि ये कुछ नहीं जानता है, फिर तो आप कुछ भी कह बोलो, ठीक है नहीं। संत हमदर्द होते हैं, किसी से गर्द नहीं रखते हो, क्योंकि आप लोग जितनी भी हो, हमारा परिवार हो, हम एक ही परमात्मा की संतान है। एक गुरु साहब लिखते हैं, एक पिता एक से हम बालक। और जो बीच में रुकावट है ना, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की, जब तक वो नहीं निकली, जब तक नहीं बनेगी बात भाई। पीछे से सप्लाई आ रही है, पैप को बेंड पड़ा हुआ है, पानी आगे आएगा नहीं आएगा, बेंड सीधा करने पड़ेगा। ये एक चीज़ हमने निकाल दी है। हम कथनी नहीं करते हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। आप में आते हैं, आप में बैठते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे सती राम का तो लड़का, मेरा भी तो लड़का ही है। फिर जब रिश्ता तब आए हैं, ठीक है नहीं। इतनी दूर कमाने के लिए थोड़ा आना, पैसा कमाने के लिए। आप वहाँ देखते हैं पंजाब में तो नदी बगती है, हम तो यहाँ प्रेम कमाने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए। हम कोई अफसर नहीं है, ना गुरु है। गुरु हमारे वो है, देखो नंगे वाले अपने महाराज, हमारे राजा सतगुरु हमारे वाले सरकार, वो गुरु भगत है महाराज। हमारे लिए तो गुरु है वो। उन्होंने गुरु लिखा, हम ही कहते थे उनको। महाराज अपना स्वरूप नहीं रखा थे, हमने शुरू किया पहले स्वरूप रखना। कहते भी क्यों रखते महाराज जी, भी हम क्यों ना रखें, हम और किसको रखें बताओ। जैसे हमारे को भाई जी कहते थे कि कहते हम और किसको कहें, आपको कहेंगे। जब अपने हो आप तो कहेंगे तो ठीक है नहीं। महाराज जी साथ संगत के गुरु के समान कोई नहीं दुनिया। आज आप बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं, यहाँ कोई नहीं बैठता महाराज। जिसको गुरु बिठाते हैं वही यहाँ आता है। जिन प्यारों पर ए जग वालो हो खास अनायत सदूर की, उनको इस जैसे आते हैं सत्संग में, वही बुलाए जाते हैं। अभी इन्होंने बोला श्री रामायण का, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए होगा चोट खाने पाएगी। सतगुरु के पास जाओ, चोट खाओ। सतगुरु के डिग जाए के, ये सतगुरु कबीर साहब जी का वचन है। सन्मुख खावे चोट, चखमख लाग पथरी झरे, सकल जरावे खोट। चखमख होती है ना, जब तक उसको चोट न लगा, उसके अंदर से आग नहीं निकलती है उसमें आग है, पर आग क्यों निकलती, चोट नहीं लगी उसके ऊपर। निकी भैन जी बड़ी ध्यान वाली बात है ये। ऐसा लगे आगे निकल गई, देखो लिखा सकल जलावे खोट। सतगुरु अगर झिड़क मार दे, चोट मार दे, सारे कर्मा जितने भी है, कर्म रूपी गंध उसको जला देते हैं। आप चिड़क छाने को तो तैयार नहीं है कि हमारी तो इंसल्ट कर दी है अभी। तो आप भजन बोलते हैं गुरु महिमा में, ये सतगुरु तेन मारन झिड़का तो लख लख शुक्र मनाई वे, तेरी उम्र अखीर दी। अखीर में 83 के बाद लास्ट की उम्र है ये। 184 जून सवाई मानुष को प्रभु दी बढ़ियाई, यानी प्रभु ने इसको बढ़ियाई दी। देखो कितनी बड़ी बात है। आप बंदे नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, फिर क्या भाई आप बंदे नहीं हो, आपको बढ़ाई दी महाराज ने। 184 जून में मनुष्य को बढ़ाई दी है। बताओ, बिना परिंद भगवान ने चलिए कर सजा दी, और प्रभु ने बढ़ाई दी मनुष्य को। फिर भी इसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ये उस बात को भूल गया क्यों बढ़ाई दी है। खाने पीने के लिए, गिद्दा पाने के लिए, क्योंकि ये प्रभु को मिल सकता है। यानी ये मूर्ति साक्षात परमात्मा की है बंदा। यहाँ तो हम देखो सिर भी रखते हैं, ये तो बोलते भी नहीं है, वो तो आपके बीच बोलेंगे, ठीक है नहीं। ये कुछ नहीं कहेंगे आपको। शांत होगा तो आपको खिड़की में मारेगा, खबरदार।
अगर इसमें बोले तो कहीं बोलेगा नहीं माएगा, हम बोलते देखो बोलेगा नहीं। फिर ब्रह्म बोले काया दे बोले, यानी वो ब्रह्म जो परमात्मा है शरीर के आड़ ला के बोलता हो है निराकार तो शक्ति सर्व व्यापक हो, ना कहीं मंदिर में ना कहीं मास्टर में, सब जगह वो। गुरु साहब लिखते हैं जल थल महियल पूरे रवे बिच बना, हर जगह परमात्मा है। वो देख रहा है मैंने इसको बढ़ियाई दी हुक्मचंद को, ये तो बात को भूल गया। वो बात याद करो कि महाराज ने हमारी बजाय क्यों दी कि सिर्फ अपने मिलने के लिए देखो इतनी इतनी बड़ी कृपा की। मनुष्य का श्री दिया नारायणी देही है और अपने मिलने के लिए बताओ फिर मेरे को मिले क्यों मिले कि ये हम उसके अपने हैं। वो तो हमारे को समझ रहा है कि ये मेरे सब मेरे अपने ये सब, पर हमारे को टाइम नहीं, बाल बच्चे में इतने रुझ गया बंदा, इसको निकलने की होश नहीं है। बैल बन गया है, खोता बन गया, खोता गधा तो एक चीज होती है, गधा बन गया, ऊंट बन गया, घोड़ा बन गया। भजन बिना भजन बिना तेली को बैल गयो कीनी नहीं साधु की संगत नाले जन्म गया। सतगुरु के डिग जाए के सन्मुख खाए चोट, चखमख लगे पथरी झरे सकल जलावे खोट। सतगुरु सारे खोट कर दे। सतगुरु बड़े शराब हैं परखे खरार खोट, पाप सागर से निकाल कर रखे अपनी ओट। जैसे कि माँ छोटे बच्चे को ना सर्दी को सीने में लगा कर रख दिया, क्यों रखते सीने में कि हीट मिलता है उसको, गर्मी मिलती है बच्चे को, सर्दी नहीं लगती है। जिदा माँ बच्चे लगा दी इस तरह सतगुरु सानू लगा के रख दिया। थोड़ा पता उन्होंने ख्याल भी कर ले करो, ये तो समझो करो कि साढ़े नाल ही गुरु महाराज चले हैं। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आते समय, पर महाराज बड़ी कृपा रही, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मेरे को। मैंने कहा जो कुछ हो गया सो गया। तो मैंने कहा चलो हम टेम्पू टूपू कर लेते हैं, कोई जाना तो है रमेश के। हमने महादेव गए, हमने गुरु को कहा, मैंने कहा गुरु मैं नहीं भाई ऐसे ऐसे करके मालूम गया, कहने गाड़ी ले जाओ अपनी, दो आके हमारे को गाड़ी दे गया, हमने तेल डलवाए तो। मैंने कहा ये हमारे ने आज स्कूटर बस पर ले जाना तो बस पर चले जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से रिव्यू कर लें। तो कहने का मतलब है हमें जो सुख मिल रहे हैं, जो इज्जत मिल रही है, ये केवल गुरु महाराज की कृपा से है। हमारी कमाई नहीं है, हमारे मन में कोई गुण नहीं है, ये गुरु की कृपा से है। ये बहुत बड़ी बात है जहाँ हम बैठे हुए हैं गुरु महाराज के चरणों में, हमारी हाजिरी लग रही है महाराज, और गुरु महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। तो इसलिए जब तक चखमक को चोट नहीं लगाओगे आप, ऐसे उसमें अग्नि नहीं निकलेगी। इसी तरह गुरु भी हमारे खोट कर निकाल देता है। मैं मिर्गा गुरु पार दी शब्द लगायो बाण। मिर्ग जो होता है, मिर्ग हिरण को कहते हैं, वो शब्द का आशिक रसिया है। तो कि मैं तो मिर्ग है, गुरु पार दी है, यानी पकड़ने वाला जो हिरण को पकड़ता है। शब्द लगायो बाण, शब्द का बाण लगाया मेरे को। चरणदास घायल गिरे तन मन बंदे प्राण। अब मैं घायल हो गया। जब घायल हो जाता है ना मन, फिर दौड़ता नहीं है। कैसे घायल हुआ हो? बाण से। सतगुरु ने शब्द का बाण मारा, मारे बाण शब्द का, तो मैं घायल हूँ। घायल बंदा चल सकता? सतगुरु का जब तक शब्द नहीं, बाण नहीं बजा, इसके आर पार नहीं निकला, जब तक घायल नहीं होगा मन, दौड़ता रहता है। आपको पता है कि आपका मन ठहरा हुआ है, ये किसी को बताने की जरूरत है कि पंडित जी देखो मेरा मन ठहरा है नहीं। आप देखो कि मन का ठहराव भजन में भी ऐसे होगा साधना से। उसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा भाई। 1 घंटा तो भजन पर जरूर लगाओ, सुबह और शाम। जितने भी रात को भजन हो सके, आप जितने भी बैठ सकते हो उतना भजन करो। मैं और आप बताता हूँ, जब आप भजन करना शुरू कर दोगे ना,
तो आपके अंदर आलस नहीं रहेगी। आलस उनको होती है जो भजन नहीं करते हैं। ऐसे तड़के जो उठ गए आलस पड़ी हुई है। महाराज कहते हैं आलस किसको पड़ती है? जो जो चोर, स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, आलस निंद्रा सतावे उनको। जो भजन नहीं करते हैं उनको आलस, हाँ ऐसे करते हैं। अब तो आपने बस ही, अब तो मौसम ठीक है ना, तो नहीं तो बस ही मारना नहीं है। अब मैं आपको बस ही मार नहीं दूंगा, क्योंकि आप भजन करते नहीं हो, इसलिए सत्संग में तो बिठाऊंगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की। जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, और निंद्रा सतावे उनको, नित नित परम है कि भाई आहाँ जो तो लगाऊड़ा किसी ने। फलानी इधर से लंगी थी, उसकी नजर पड़ गई इस पर, भैंस ने बाल्टी दूध मारी। ऊपर भी लोग यही होते हैं जो भजन नहीं करते। आपने बहुत अच्छा लिखा था वो, मैंने कोई साधु ऐसा रहा जिन्हें इतना बढ़िया लिखा। हमारे में बहुत भजन करने वाले गृहस्थी भक्त भी है, साधु भी है, वो पकड़ करते बात की। हमारी जो क्लास है ना संतों की, ये बहुत ऊंची क्लास है। देवी देवताओं को नमस्कार है, सिद्ध पीरों को भी नमस्कार है, भूतों प्रेतों को भी नमस्कार है, जीरों को भी, चुड़ैलों को भी, सबको नमस्कार है। सब चीज़ें ये वही रूह हैं जिन्होंने भजन नहीं किया, जिनका बुरा किया, चुड़ैल बन गई, उनको आग लगी रहती है। जल्द सिरा होता है, उसकी खोपड़ी में आग लगी रहती है। महाराज जी यहाँ तो बहुत जल्द सिरे हैं जिनके खोपड़ी में आग लगी हुई है, एक दूसरे जलते हैं, नफरत करते हो आप, भाई खोपड़ी में आग ही तो है ये, क्यों सोन सिंह, ये तो बहुत बढ़िया काम है इसका। ये खोपड़ी में एक जल्द सिरे तो है, मारने के बाद जब सच्ची मुच्ची का बन देना। मैंने पुराने कहते भी जल्द सिरा देखा, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने जब गुरु महाराज की कृपा में जल्द सिरे का बंदा ही है, जिसके हर एक खोपड़ी में आग लगी रहती है, से आग तब बुझेगी। ऐसे किसी समझेगा आग लगी आकाश को, आकाश ही है। जड़ जड़ बड़े अंगार, संत ना होते जागते में तो जल मरता संसार। साध संगत जी हम लोग ऐसे नहीं आए हैं, गुरु महाराज ने लाया। देखो कितनी देर के आप आए हुए, और आपको कोई लालच नहीं है कि हमारे को कोई खाना खिलाए या कुछ दे, ठीक है नहीं। आप केवल सत्संग के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जिसको उन्हें तारना होता है ना, सत्संग में भेजता पहले यही है, उसकी कृपा विशेष कृपा हो गए जिस पार ब्रह्म। गुरबाणी लिखती है, गुरु साहब कृपा हो गए जिस पार ब्रह्म, हो गए साधु संग। ये जो बताइए तीर्थ जिन्नी संगत करोगे श्रद्धा नाल, उन्हें रंग चढ़ेगा। जागो गुरु ने रंग दिया, कबू न होत करंग, दिन दिन बाणी उजली किड़े सुरंग। उजली बाणी किनू कहते हैं? उसके अंदर कशिश है, उस बाणी अंदर जो दूसरा बंदा सुनता है घायल हो जाता है, जिसको गुरु रंग देता है। उसकी मर्जी है, किसी को रंग दे हो, ठीक है नहीं, समर्थ है, किसी को भी रंग देगा। क्योंकि हम उनके आगे सुनो, चरणदास गहल गिरे, मैं कहल हो गया, सतगुरु ने बाण मारा मेरे को शब्द का। तन मन बिंदे प्राण, प्राण भी तन मन भी बिज गया। जो बीत गया कहाँ जाएगा? वो गिर जाएगा। वो जब तक सतगुरु का बाण नहीं लगता है, जब तक नहीं। आप तो बात सहन नहीं करते हो कि जैसे जैसे हमारी आत्मा ऊपर सिमटेगी, सहनशीलता बढ़ती जाएगी। नीचे नहीं सहनशीलता। यज्ञ करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, पाठ से पता लग जाता है भी ये नक्शा भाई फलानी जमीन का है, दशहरे का नक्शा है। बाकी बात नहीं बनती है जब तक भजन नहीं करोगे। इसको खोलना बदल के बार बार खोलो, बार बार चोट लगाओ, हम बार बार चोट लगाओ।
जो अगर सांप होता है ना, वो ऐसा किसी को कुछ नहीं करता, जाओ उसको छेड़ी जाओ ना, तब उठता हो, अपनी कुंडली खोलता है। ऐसे बार बार सिमरन करते रहो। इसमें हमारा वजन क्यों नहीं बनता? जो हम खाते हैं उसमें गड़बड़ होती है, या तो से ही कमाई होनी है और से ही कमाई करनी है, या बनाने में उसमें कसर रखी है, गंदे बंदे बनाया, अद्धा थुक पाता, इधर नक साफ किया, इधर किया, ऐसा ना। भजन क्यों नहीं बने इसका कारण है, भजन आप भजन बैठते हैं कि भजन क्यों नहीं बने इसका कारण है। अब मैं बताता हूँ। एक लड़की साधु थी, जैसे ये है बहन जी, एक लड़की है, भाई जी है, उसने पड़ोसी में बाणी की दुकान थी, हमेली थी। आजकल तो लाइन लगा देना बड्डी मूरे, जहाँ बना होता है गेट, पहले बत्ती लगाते थे मूरे शीशे वाली, उसमें दीवा रखते थे। उस लड़की उस महात्मा ने, साधु महात्मा लड़की ने उसे अपना कमीज चोला सिया। 3 दिन उसको हो गए लड़की को, उसका भजन नहीं बना, उसका भजन नहीं बना। उन्हें अपने मुर्शिद गुरु महाराज को विनती की थी कि महाराज जी मेरे को 3 दिन हो गए, मेरा भजन नहीं बन रहा। देखो हमारा कोई काम ना बने, हमारे को टेंशन नहीं होती है। कोई भी काम है, जैसे आपके वो तार थी, आपको टेंशन थी, ठीक है नहीं, जब तक हिली नहीं, जब तक आपकी तारा वहाँ से उभरी नहीं है, आपको टेंशन ही है ना। और टेंशन तो मेरे को बताओ। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज जी। तो क्या सुना रहे थे मैं? चोला सिर। हाँ चोला। उसने कहा तूने किसी के घर में खाया था नहीं, मारा मैं 3 दिन तो गई नहीं है। फिर उसके आया कि मैं पड़ोसियों को ना, जो है सेठ, इनके बत्ती के नीचे मैंने रोसिया। उन्होंने कहा ये जो बत्ती दिन लालता है, इसमें बेईमानी का तेल है। ओलू लगाया था ना उसने, कहानी बनाना आया, उसे जला लिया, पौआ दिया, बहुत कर दिया। बेईमानी जो होती है ना, यानी तो फिर हमारे मन इससे मैला हो जाता है बहुत। मैले मन, गुरु साहब जिसे मैले मन भक्ति न होगी, नाम न लगे प्यार, रूखा सूखा खा लो। अब देखो बीरबल के घर भगवान क्यों गए थे? उन्हें बेईमान ने दिखाया, दुर्योधन देवों ने, उन्होंने कहा इस तरह पाप का इसने जबरदस्ती की, पांडवों के साथ, भक्तों के साथ। बिदर के घर साग खा लिया, केले के छिलके खा ले, केले तो छो परे, केले के छिलके खा ले। इसलिए आप लोग तो बहुत अच्छे है कि अपना ही कमा के खाते हो, पर साफ सुथरा होकर कमाना, बनाना अन्न, खाना भी साफ सुथरे हो गए। यानी सीढ़ी लाई ना, इधर का रोटी बनानी, साफ सुथरा होकर बनाओ, साफ सुथरा होकर खाओ। हम पशु थोड़ा है, पशु का तो हाथ नहीं, उनके लिए मजबूरी है। घर हमारा मंदिर की तरह होना चाहिए, जैसे कुटिया होती है। आप जब उसमें भजन करोगे तो मंदिर ही बन जाएगा। चलते फिरते करो भजन, चलते फिरते। बैठ के कितना बैठोगे आप? मेडिटेशन करना बैठ के, बाकी सिमरन आप चलते फिरते करो। आपको सिमरन का पता लग जाएगा कि सिमरन क्या चीज होती है। महाराज ने यहाँ तक बताया है, उठ बैठ तो सोबत आइए, मार्ग चलता हर लगाइए, रास्ते चलते सिमरन करो। हमारी यात्रा भी सफल हो जाएगी, काम भी सफल हो जाएगा। खाना बनाते करो सिमरन, अमृत खाना बन जाएगा। सतगुरु शब्दी तीर है, तन मन कियो छेद। सतगुरु का जो वचन ही है वो तीर ही है, तन मन को छेद कर। जो सतगुरु के वचन पर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, वो तीर की तरह इसको लगता है, तो मन और तन भी मिल जाता है इससे। मैं
दर्दी समझे मैं दर्दी समझा नहीं, बिरी पावे भेद। जेड़े बिरी लोग भगत है उसका भेद पावे है। सतगुरु शब्द बाण है, अंग अंग डारे तोड़। अंग अंग तोड़ देता, जहाँ अंग अंग टूटेगा दौड़ेगा कैसे भाई? शब्द की कमाई से ही बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। प्रेम खेत घायल गिरे, डांका टांका लगे ना जोड़। जब सदगुरु बाण मारता है ना, टांका लगना ना जोड़ लगेगा उसको। घायल सदगुरु के शब्द से होगी आज मन। अब देखो हम भजन में बैठे मन दौड़ता है, इसमें आप टेंशन नहीं करनी कि जन्म जन्म का बारी मुखी है ये। एक दिन में तो होगा नहीं है। हम जब बैठेंगे तो मन जरूर लगेगा। टाइम दो आप, जैसे कैसे भी बैठो, 1 घंटा तो जरूर बैठो ध्यान में। क्या हम अंदर जा रहे हैं? क्या खुला खुला है दरवाजा? क्या आपने देखना? नहीं खुले है, कोई चक्कर नहीं है, उसकी मर्जी खोले जाए ना खोले। एक बार ना 10वें पातशाह के शिष्य थे भाई नंदलाल जी, वो खास यहाँ रहते थे और पढ़े लिखे भी बहुत थे। तो दर्शन करने के लिए जाते थे महाराज के। उन्होंने कुंडा खड़काना थे। महाराज बोल रहे कौन है भाई? कहते मैं जी। उन्होंने कुंडा नहीं खोलिया, मैं जी। फिर भी नहीं कुंडी खोली। दोबारा फिर कुंडा खड़ा है, कहना जी मैं फलाना हाँ। फिर भी नहीं खोलिया कुंडा। तीसरी में फिर खड़काया, कहना महाराज जी मैं क्या दसा, तुम जाने जाना तो खोलिया नहीं कुंडा। क्योंकि जब तक ये चीज़ है साढ़े अंदर से अंदर प्रवेश नहीं सकती। नाम जड़ी चीज़ है कि साढ़े होमे नू साड़ी हमारी मैं मेरे को बीच से निकाल देती है। जब तक हम कुछ है, जब तक वहाँ नहीं पहुँच सकता बंदा, अंदर प्रवेश नहीं हो सकती आत्मा। इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग करो और नाम की कमाई करो आप लोग। अब मैं थोड़ा और सुना देता हूँ। इसमें योग में योग दसा हुआ है। प्रेम बराबर योग ना। योग कहते हैं जुड़ने को, परमात्मा से जुड़ने को कहते हैं योग। प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान। जब प्रेम हो गया ना परमात्मा, प्रेम में कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना कोई हिसाब किताब नहीं। इसको प्रेम कहते हैं। लेना देना हिसाब है ना तो दुकानदारी होगी। तो योग है, यानी प्रेम ही परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम के समान दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। प्रेम भक्ति बिना साधु हो, ये साधु हो, ये भक्त हो। प्रेम प्रेम भक्ति बिना साधु हो, सभी थोथा ध्यान। जब तेरे अंदर प्रेम नहीं है ना भक्ति है, तो जितना मर्जी ध्यान कर ले तेरा सारा ही बेकार ध्यान है, थोथा ध्यान है तेरा। ये सदगुरु महाराज जी कहते हैं। गल गल बाणी कंठ में, प्रेमी आदि की जी बाणी है गल गल बाणी कंठ में, कंठ भी उसका रुक जाता है प्रभु की सिद्ध करने से। गल गल बाणी कंठ में आंसू टपके नैन, अखा तो आंसू गिरते हैं, जवान तो कंठ तो बोल नहीं निकलता। प्रेमी आदमी की निशानी बताई महाराज जी। हो जाएगा हमारे को भी, क्यों नहीं होएगा? जब आप गुरु महाराज की संगत में आ रहे हो, क्यों नहीं होगा प्रेम? एक दिन ऐसा होगा कि गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। ये सत्संग का है ना सारा ही प्रोग्राम चला हुआ है, सदगुरु की तो कृपा है। अगर महाराज सत्संग नहीं होता तो हमारे को आपने घर छोड़ के आना था। इधर सदगुरु की कृपा है। वह तो बिरन राम की तड़पत है दिन रात। यदि उस परमेश्वर की बिरन है, पत्नी है, वो तो दिन रात तड़पती रहती उसमें मिलने वास्ते, वे कद की मिला उसमें। वो अपनी अखा टकाई जाती रास्ते पर, जैसे सबरी होती थी ना,
भगवान उसको पता नहीं कब मिले। भगवान के लिए उसने सारा जीवन अपना भगवान के लिए लगाया। जो उसको ब्याह कर आएगा था उसको जंगल में छोड़ गए। जितनी उसने सेवा की साधु संतों की, बहुत सेवा की उसने। दिन में जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करनियाँ, दातना काटनियाँ जो सवेरे करते हैं, और जिस रास्ते संत जाते थे वो रास्ता उसने हाथों से साफ करना। इसमें कंकर पत्थर तो नहीं है, ये बोलता है, कंकर पत्थर तो नहीं है। किसके लिए कि अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कि मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु महाराज ने इस शहर से आना है। संत महापुरुष बहुत देखते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, करते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं। मैंने वहाँ कहीं महात्मा को निकाल, मैंने महात्मा कहना कि मैंने तो काम में निकाल, मुझे मजबूरी हो रही। इसको मैंने कहा, इसने बिल्कुल ही निकाल के कहते महाराज मेरे गड्डी भेज देना है, जब तो महाराज ने काम बना दिया। गुरु के लिए हम कुछ नहीं करते। तो बच्चों के लिए किसी का जिसने साथ नहीं जाना है, बच्चे तो स्वार्थी है कि माता पिताजी की संपत्ति है, पेंशन लगी हुई है, नाराज हो गया तो 5-6 हज़ार का लेना कहाँ से आएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं, हाय हाय कर कब मिले छाती फटी जाए। ये भक्तों की निशानी है, प्रेमियों की। ऐसा दिन कब होवेगा दर्शन करो अगाए। ऐसा दिन कब आएगा कि मैं गुरु महाराज के दर्शन करूँ, अब तृप्त करूँ अपने मन को। देखो जब सरकार होते हैं ना गुरु महाराज जी, शायद उस समय हमारे को समझ नहीं आती है, इतनी जल्दी ज्ञान थोड़ा आता है, बाद में आती है कि ओए होए जब गुरु महाराज होंगे हम मजे लुटते थे। जिस गुरु का हम ध्यान करते हैं, भजन करते हो, तो हमारे पास ही रहे पहले। अब ध्यान में ठीक है नहीं, ध्यान होता है ना इस सारे शरीर को खाली करने से ऊपर आत्मा होगा ध्यान, या अपने आप दे देवे। स्वभाव जो आती है ना परमात्मा का रूप ही होता है। देखो लिखा हुआ है राम और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। महाराज लिखते हैं हर गुरबाणी में, हर का सेवक हरि जिहा भेद न जाने मानस दिया, कि जो हरि का भक्त होता है वो हरि जैसा होता है। अब ऐसा बड़ा मुश्किल है कि सामने बंदे की तरह दिखता है, उसने उसी परमात्मा में समझ लिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। परमात्मा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਕੰਧਾ। आदमी क्या होंगे, विधवा स्त्री ने पूछ के देखो, उन्हें पता लग रहा है आदमी क्या होंगे। माफ करना, कोई मैं सिर्फ उदाहरण देना है, पता लग रहा है गुरु शरीर छड़ के जाते हैं। हम तो गुरु ने लड़ाई भी कर लें, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कन्न पट्टन फिरते बंदे। तो ये समझ कृपा महाराज जी तभी समझ आती है। परमात्मा ही आंदा सानू जगाने वास्ते, संतां दे शरीर विच और कोई नहीं होंदा। उहदे बगैर तो सानू कोई जगा नहीं सकता है। कोई भी संत है जिहड़ा सानू सत्संग दिंदा है, कालीदास दे रूप च, तुहाडे रूप च, इन्हां दे रूप च, होर किसी दे रूप च। असीं कहंदे कित्थे दे आए जी कालीदास जी आए ने, उहदे मूहरे पता नहीं क्या ख्वाहिशां रखदे होणे बाबे दे मूहरे अगे ने हो के बहदियां होनियां कि हुण असीं भी साधु हां जी। सच्ची गल भाई है, गुरु नूं परमात्मा समझना कोई छोटी बात नहीं है, हर किसी की बात नहीं है। तो अगर सानू कुछ माड़ा इदां दे निक्की भैन जी ने बर्फी देते 2 पेड़े,
ਇਹਨੂੰ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਦੇ ਸਵਿਤਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਗਿਆ ਫਿਰ। ऐसा मैं समझाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਵਰਤ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵਿਤਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਧ ਉਹੀ ਜੋ ਕਾਇਆ ਸਾਧੇ, यानी 9 द्वारे जो अपनी सुशी में लगाए अभ्यास करके तज आलस और बाल विवादे। आलस छे, आलसी आदमी ना दुनिया का काम कर सकता है, ना भजन अभ्यास कर सकता है। ये आलसी हो, लोगों ने खेत बाते, खेत कटाई करनी मक्की की, तड़के ने जाके 6 बजे 8 बजे सारे खेत बढ़िया वाले क्या करता ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਲਸੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਲਸ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਸ ਕਿਆ ਹੋਗੀ? ਆਲਸ ਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ऐसा दिन कब होएगा? वो प्रेमी कहना दर्शन वास्ते दर्शन करूँ आगाए, रज रज के दर्शन करा। वो कहते क्या होंगे दर्शन नाल? मेरे वर्गा बड़ा कोई गुरुबाणी लिखती है, दर्शन भेट पाप सब नासा। अपने मुर्शिद गुरु के दर्शन करने ना सारे पाप धुल जाते हैं। दर्शन भेट पाप सब नासा, हर से देन मलाई। मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे, अंत वे सिखाई। वो गुरु ने जो अंत वेले नहीं आता है। पंडित साढ़े होंगे हैं, साढ़े पुरोहित, पर अंत वेले आ नहीं सकते। उन्होंने पता नहीं अंत वेले कौन आएगा, पर साढ़े लिए गुरु जरूर आएगा। जिन्होंने की कमाई नाम की, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। तुसीं घबराना नहीं भाई कुड़ियो। मैं थोड़ा एक बहुत बड़ा सुंदर भजन सुनाना है, इन्होंने शायद मैं सुनाया होगा। साढ़े महाराज जी नंगली वाली सरकार बैठे बैठे हंस पे खिड़खड़ा के हंसे। क्या बोलिया मैं कि गुरु महाराज खिड़खड़ा के हंसे। एक महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने महात्मा तो रहते थे महाराज नाल। उन्होंने कहा महाराज जी भी महात्मा पता था भी आज महाराज ने कोई लीला है। उन्होंने कहा महाराज जी भी तुम हंसे हैं, कोई रहस्य है। उन्होंने कहा हासा भी है, मैं आ जाता है। कहते नहीं महाराज कृपा करो सच्चे पातशाह। उन्होंने कहा भी एक साडा भगत है, इनू कहां मैं। हाँ, एक साडा दशहरे भगत है सोहन सिंह, कहते 15 साल हो गए उन्होंने नाम ले नू, उन्हें हुण तक ना नाम नहीं जपिया। तू ना मान लिया तू राजपूत है, राजपूतों को गुस्सा बहुत होंगे। अपना तो हम राजपूती चल गई भी है, अज तो महाराज ने चढ़ाती भी है। बोले जयकारा महाराज। भाई राजपूतों से असं डरते हैं, किसी भी पार्वती भैन। मैं उदाहरण दे रहा नहीं तुहानू कह रहा। कहने अज उसकी लड़ाई होगी बहुत तगड़े बंदे नाल। वो कहते भी तुम देख लांगे सोहन सिंह। सोहन सिंह कहता तू काम करेगा हम लागे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सिर से शहनशाह सतगुरु महाराज है। तो मैनू हसी आई भी 15 साल का नाम नहीं जपया उन्हें। मैं अज मैनू याद कर लिया तो हसी आई मैनू। हाँ देखो भी 15 मैनू हसी भी 15 साल बिल्कुल नाम लैके नाम जप तो छे भी तू जा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे सिर से पूर्ण पुरुष है। तो मैनू हसी आई। और फिर महात्मा जी कहते भी तुम क्या करोगे गुरु महाराज जी? कहने मैं तो भाई सोहन सिंह नहीं जाऊंगा। तुझा थोड़ा बहुत कुड़ियां भजन कर लेंदी होनियां, ठीक है, थोड़ा बहुत सही, ठीक है नहीं। इतना तो थोड़ा है कि गुरु महाराज साढ़े गुरु महाराज हैं,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੀ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਾਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਜਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੌੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਗਾ ਬੰਗਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋੜ ਕਰਨੀ ਬਸ ਭਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਰਿਆਤ ਇੰਨੀ ਛੂਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਫਸੋ ਮਤ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਫਸੋ ਮਤ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਜਨ ਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਸਿਮਤਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪਾਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲਬਧ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਲਬਧ, ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਅਜਦ ਹੈ ਮਾਨੀ ਬੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸका रिजिक आगे करता रहा। ਜਿਹੜੇ पत्थर ने मैं जीव है उनका रिजिक भी महाराज ने उनको दिया है। ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਲਭ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝੋਗੇ ਬਾਤ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਮਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਮਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਮਰੋ। ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਰੋ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਮਰੋ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗਧਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? तो इसलिए बिना दर्शन कल न पड़े, मनवा तले न दी। बांध आ गया ना मन में, अब मन रह नहीं सकता उस दर्शन के बिना। किसी का किसी ने प्यार हो जाता। मैं उदाहरण दिना यार, हुक्म चंद जी 24 घंटे उन्होंने याद करता रहता, उन्दियां गल्लां करता जी फलाना इदां है, फलाना इदां है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਨਵਾ ਧਰੇ ਨਾ ਧੀਰ, चरणदास राम बिना कौन मुटावे पीर। उसको जो दर्द है
बिछोड़े का। और जब तक दर्शन नहीं होते हैं जब तक उसका दर्द दूर नहीं होगा। मुख प्यारो सुके अदर अदर कहने ना होठा ना तुसी क्या कहते पंजाबी असीं लिबड़ कहते। तो मुख मुख प्यारो सुके अदर आंखें खरी उदास। उदासी का पता अखा तो लग जाता बंदे नूं। आ जो लिखते दुख भरी गिरे लेत अहसास वह बिरनी बौरी भई जानत ना कोई भेद। उसको परमेश्वर के मिलने का बिछोड़ा बिछड़ने का बिछोड़ा उसको। अग्नि मरे हियर जरे भय कलेजे छेद ईब चाहो के मत चाहो। वो मैंने चाहे चाहे ना चाहे। ईब मैंने परमात्मा पिया पीर चाहो तो मत कहो। वो मैंने चाहे चाहे ना चाहे मैंने इसका कोई मतलब नहीं है। वह तो पी की दास मैं तो उसकी दास है। वो मैंने चाहे चाहे ना चाहे। देखो इनू कहने भगती केवल गुरु तोड़दा उसनू शीश छड्डे ना उन्होंने। मैं तेन अपनी गल दस दिना यार बेदी साहब के घर ससुर शैला मना पता होगा। महाराज ने मैंने सोचा क्या कहने वो सरवण तू मेरे मन से उतर गया मेरा उड़ गया जी फ्यूज। मैं इतने खड़ गया जी मैं क्या करूँ। तो मैं कहता जी नब्बे जो कर मारे कहने हम खड़ गया तू चल कहने उत्थे अखा मीच के बैठ। मैं अखा मीच के बैठ गया। मैं हूँ तू अखा मीच के बैठ गया। कच्चे थे बहुत पर महाराज ने हथ दे के रखा सच्चे पातशाह। 15 दिन मेरे ने वही गल रखनी रही कि जी प्रकाशी बैठते हैं तुम देखते हो प्रकाशी भैन जी इधे घर से असी या होर घर से उसी मतलब सवेरे मैं 4 बजे उठा मैं रोन लग गया जी सवेरे। मैं फिर घर भी छड़िया बाल भी छड़िया और महाराज ने कुंडी पाई थी। सवेरे दर्शन करने जाते महाराज के मैं उन्होंने मैंने इदा देखा मेरी सारी जलन ही दूर कर दी। गुरु जाति में मैंने और है नहीं है। गुरु ऐसे होंगे जिस वेले मैंने सेप्टिक होया ना ब्रेन की पीक चल गई पड़ गई मेरे डर गए जिथे मैं रहा नालागढ़ कोई भक्त है। महाराज ने डॉक्टर लिखता कि महाराज जो थोड़े संतान का हाल है साढ़ा का है। महाराज तुम पता कितने शक्ति ना बोलते थे। उन्हें कहा भाई तुम होर गुरु कर लो। कहने अभी जिस बर्तन से कुछ पाना होंगे उन्हें पहले साफ करते हैं। अभी भी जो कोई चीज़ पानी साफ नहीं करते बर्तन हाले वो किसी तरह की जगह पहाड़ियाँ रणजीत सिंह को कही थी बर्तन अपने आप नहीं बनता है उन्होंने ठठियार मिस्त्री बनाता है। असी कि अपने आप बने हैं सानू बनाया महाराज ने तो उन्होंने बनाया महाराज ने समझा करना। पर थोड़ा जहा जाग जो जोड़ा जागया होंगे ना वही दूसरे को जगा सकता है। ये सिर्फ कथा कुथा की गल नहीं है। जागने मतलब कि टच हो आत्मा कोई दूसरे को जगा सकता है। जोड़ा आपे सोया है हुक्मचंद जी वो दूसरे को कैसे जगा सकता। साढ़े बुढ़िया जड़ियाँ माइया सवेरे तड़के उठ जानिया वो बहु फलानी चले फलानी उठ जा 5 बज गए 4 बज गए। असी एक बार ब्यास गए जी उसे 3 बजे कहने पाइयो राधा स्वामी जागो भी भजन बैठो भजन बैठो भजन बैठो भजन बैठो। और काफ़ी आस्थाना की लोग तड़के जगाते हैं क्यों जागे हुए है तही जगा रहे उन्होंने पाई जागो जाग रहे मैंने जाग रहे कहे गावक सोया कब जागोगे मनुष्य जन्म जागने वास्ते है। तो इसलिए मैं जागने नहीं समझना। पीर चाहो तो मत चाहो गुरु चाहे ना चाहे भाई तू निकम्मा है यार तू किसी कौडी का नहीं है। जे भज गया फिर गया ठीक है नी यार चंगा गुरु किया शरेआम संगत की बेइज्जती कर देता है। महाराज जी मैं थानू असली गल दसदा जेडे अपने उत्थे वाले संत थे अपने गुरु भाई भगत राम जी महाराज जी कमाई वाले संत थे उन्होंने को लोग नहीं खड़े जेडे इज्जत चाहते थे
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੋਲ ਤੋਲ ਕਰਨਾ ਸੇ ਭਗਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਿਰਫ 40,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਬਦਲ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਕਰਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ? ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ तो इसलिए उन्होंने नमस्कार, साढ़े गुरु भाई है वो। पता नहीं महाराज ने मेरे को गल का वचन कहा है। हाँ जी, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे सारे ही, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। हाँ जी, तो कहने का मतलब है, वो कहते कि पीर चाहे तो ना चाहे, गुरु चाहे चाहे ना चाहे, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, 36 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਐਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤ ਮਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਤ न चाहे मुक्त नहीं पदार्थ चार, रित सिद्ध पर थूके नहीं, कहे कबीर विचार। तो कबीर उधर सुना रहा था मैं, 12 साल बाद जब वो गया ना, गुरु ने पिठ कर ली वालों, बाबा फरीद वालों। काकी शाह बख्तियार काकी शाह के गुरु है, पूर्ण मुर्शद जी हो। जब गया तो गुरु ने पिठ कर ली वालों, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पिठ का पिठ से ही मेरा कल्याण ही इन्होंने द्वारा होना। जिथे कल्याण हो गए उथे चाहे कुछ भी कह रहे हो। बुले शाह 3 साल कंजर ने गुरु थोड़ी गलती दे 3 साल कंजर ने भांडे मांजे ने। दसो 12 साल सेवा की गुरु महाराज बाबा जी। फिर एक दिन बड़ी भारी बारिश आई, तूफान डेरे की। पहले अग नहीं दबदे होंगे थे पुराने जमाने च, पाथी पूथी दब के फूका जी मार के उन्होंने जगाने होंगे जाके। तो असी जाते भी भैन अग देरी, साढ़े अग बुझ गई। अज तो अग बुझ गई, गुरु नूं इशनान कराना था, गुरु नूं इशनान कराना था। लोग पिंडियां धोइयां देता, बंदे ने नफ्ज कर ली। जो जिंदा राम है, जब बारिश लगी, बहुत सर्दियों का मौसम, उन्होंने देखा भी एक बाजार में अग बलती एक जगह, दीवे बलते थे जब, जब लीरा लूरा ला के ना तगड़ी करके लाऊंगा मैं, तो मन कहता कानू जाता है। गलियां चिकड़ दूर कर भीजो। हाँ, वो कहते थे गलियां चिकड़ा तू भीज जाएगा, अंदरों आत्मा कहनी है गलियां चिकड़ दूर कर, नाल प्यारे न्यो चलन भीजे कंबली, राह का टुटे ने। गुरु की सेवा तो मैं बचते रह जाऊंगा, जो रह गया। फिर आत्मा की कहनी भीजे सजी कंबली, अल्लाह वास्ते में जाए मिला उन्हें सजना मेरा टुटे नहीं ने। जिस वे बाजार च गया
कंबल की पुकड़ मार के था, वो वैश्या का कोठा थी, वैश्या का कोठा था। वो ऊपर चढ़ गया, नौजवान था, तेज चलता। उन्हें कहा ग्राहक आ गया कोई, उन्हें कहा काको अग नहीं, फिर वो अग मूँह लाओगी पिछले गुरु का भी। उन्हें कहा भी अग नहीं मिलनी, सवेर का गाहक नहीं कोई, वही बंदा आया। उन्हें कहा भी पैसे लगणगे, कहना मैं तो फकीर है, मेरे तो पैसे नहीं। कहनी फिर आना दे दे, अख 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 कट के दे दे। उन्हें कहा कल दसा नहीं, मैं नहीं कर दिया बड़े मारी अंगुली अख कट के देती। फिर डर गई, पसीना पसीना हो गई भी ਇਹਦਾ कोई फकीर है, ਇਹਦਾ कोई अल्लाह का खुदा का बंदा कोई, जिन्हें अपने मुर्शद वास्ते गुरु वास्ते आखी कट के दे दी। ਅਸੀਂ 1 घंटा नहीं दे सकते, हम ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਮੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਧ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो वो डर गई जी, ये तो खुदा का बंदा, इन्हें अख कट के देती। उन्हें परना बने जिदा थोड़ा परना इदा अख से खून चलता ही होना, परना बन के अग इदा ले आओ, अग बाल के देखो इतनी तकलीफ है। अपने मुर्शद गुरु ने पानी गर्म करके दिया, स्नान करता, पर गुरु जी मतलब मुँह नहीं करता था, पिट्ठी कर ली बस। जब उन्हें उधर होना तो उन्हें दूसरे पासे होना। इधर है साधो कोई चेला, मैंने कहा गुरु है या नहीं, मैं जी पिठ मारता है, इन्ना कुछ करता। थोड़ा समझना इस चीज़ को, अभी थोड़ा बहुत चढ़ा गए अंकार कर लगते किन्नी दे सेवा करते अभी, थोड़ा समझना है इस चीज़ को। गुरु स्नान किया, जब उन्होंने बाहर आसन लगता था, उन्होंने जो चेले थी मरीज बैठते थे, उन्हें कहा भी फरीद किधर है, वो कहते महाराज गोशे बैठ के बंदगी कर रहे हैं, नहीं एकांत में बैठ के बंदगी कर, जा बुलाओ उन्हें, पर ना बने नहीं। इधर सारे बैठे थे, सारे देखते थे भक्त और मरीज भी। वो कहते भैया परना बंदे की गल है, वो कहते महाराज जी भी तुम जान जाना, मैं तो जिक्र नहीं किया कि मैं अख कट के दिया है, नहीं तो बंदा 100 गल कर देंगे है। उन्हें कहना भी की होया बनी हुई पट्टी, वो की दसे उन्हें जागता कर नहीं था, उन्हें पट्टी बनी कहने मारा मेरी अख आई, अख आ गई, यानी अख दुख गई भाई तब नहीं पट्टी, कहने जी अख आई तो पट्टी खोल, पट्टी खोली तो अख। जब असी गुरु यानी परमात्मा ने कुछ करते हैं, थोड़ा साढ़े उत्ते गंगा ही बहा दिंदा है। बोलिए श्री गुरु महाराज की। हाँ बस यही एक लास्ट लाइन है, ईब चाहो तो मत चाहो, गुरु चाहे चाहे ना चाहे, फटकारे मारे कुछ भी कहे, वह तो पीर की दासी, मैं तो पीर की दासी है, पिया के रंग राती रहे, जग से होए उदास, उन्होंने जागरण कोई लेना देना नहीं है। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, कुटुंब परिवार सुतदारा लोग माल धन लोग लाजन की हरि के भजन करने में छूटे तो छूटेंगे। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी इस परमेश्वर में खुश करो, नाम की कमाई हो और अपना जीवन सर्व करो। एक शब्द बोल रहा ना, जब तू बोल रहा हूँ बाबा